ने जो अगर आपको याद होगा तो कहीं ना कहीं ये लास्ट क्लास की फाइल है, ठीक है, ये लास्ट क्लास की फाइल है और वेबी कर्व मेथड से हमने शुरू किया था, ठीक है, वेबी कर्व मेथड से शुरू किया था। और हम ये वेबी कर्व मेथड मेनली किस लिए फाइंड आउट करते हैं गाइस, मेनली हमने ये क्यों पढ़ा है, ताकि हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सके बड़े आसानी से, ठीक है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सके बड़े आसानी से। जैसे कि पीछे मैंने क्वेश्चन डाले हुए थे, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, या फिर ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डिवाइडेड बाई x प्लस 3 x प्लस 4 x माइनस से x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यूज बताना जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होगा। तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी में कहीं ना कहीं एक इंटरवल आता है, ठीक है, एक इंटरवल आता है एज अ सॉल्यूशन। सो आपको प्रोसेस क्या बताया गया था, लेट्स हैव दैट रिकैप। सबसे पहले फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। जनरली जो हमको क्वेश्चंस दिए जाते हैं जनरली वो 2 डिग्री के या 3 डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं, जबकि वेबी कर्व मेथड कहता है कि आप उसको सिंगल डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक कर लीजिए। क्या कहता है, सिंगल डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। उज्जवल करेंगे, ये रिवीजन के बाद ही करेंगे क्वेश्चन। Now make the coefficient of all variables to factors positive. स्टेप 1, यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स को यहाँ पे समझाया हुआ था, जैसे इस एग्जांपल को देखिए। तो स्टेप 1 बोला है फैक्टराइज अ गिवन पॉलिनोमियल। हमारे पास क्वेश्चन था 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। हमने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लॉजिक लगाकर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया, और इससे मेरे पास x के ऊपर पावर 1 आ गया। x के ऊपर पावर 1 आने से लीनियर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्टेप 2 में बोला गया नाउ मेक द कोफिशिएंट ऑफ ऑल वेरिएबल्स पॉजिटिव। तो x के जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बोला गया है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट में आ गए, फर्स्ट ब्रैकेट में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये टिक दिया हुआ है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, नहीं, क्रॉस दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होता है पूरे इनइक्वालिटी को। तो स्टेप 2 आपको कहीं ना कहीं वही कह रहा है कि आपको फैक्टर्स को पॉजिटिव करना है। स्टेप 3 बता रहा है कि आपको स्टेप 2 कैसे करना है। तो स्टेप 3 बता रहा है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द इक्वेशन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी बाय रिमूविंग द माइनस साइन। मतलब कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि पूरे इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे क्या होगा कि जहां पे माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो मैंने आपको दिखाया था कि स्टेप 2 में हम लोग फिर जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से इनइक्वालिटी के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां भी -1 आएगा, यहां भी -1 आएगा। अब जब हम एक इनइक्वालिटी में जब एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। तो पहले था ग्रेटर देन, अब ये बन गया लेस देन, ठीक है। और ये -1 को जब अंदर ले गए, -1 को अंदर ले गए तो हमको डिसाइड करना था कि किस वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई करवाना है, एक पहला वाला में या दूसरा वाला में। तो हमने हमारे माइंड में क्लियर था कि पहला वाला फैक्टर का तो x का कोफिशिएंट पहले से ही पॉजिटिव है, ये 4 प्लस एक्स वाला, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें -1 से किसको मल्टीप्लाई करना है, फिर ये जो 4 माइनस एक्स है, इस 4 माइनस एक्स में हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा x माइनस 4। तो 4 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी बाय इक्वेटिंग ईच ऑफ द फैक्टर्स टू 0। अब वो आपको कह रहा है कि हर एक इनइक्वालिटी के रूट को निकालिए। कैसे निकालोगे, उसको इक्वेट करोगे 0 के। तो अब आपको क्या करना है, पहला फैक्टर था 4 प्लस एक्स, उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -4। अगला फैक्टर था x माइनस 4, उसको इक्वेट करेंगे 0 को तो x का वैल्यू 4 आएगा। तो ये जो मेरे पास दो x की वैल्यूज आए हैं, इन्हीं वैल्यूज को हम बोलेंगे रूट्स, इन्हीं वैल्यूज को हम बोलेंगे रूट्स। तो ये मेरा स्टेप 4 हो गया। स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 कहता है नाउ फाइनली प्लॉट द रूट्स ऑन द नंबर लाइन। आप उन रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए सबसे बड़े वाले फैक्टर से, स्टार्ट कीजिए सबसे बड़े वाले फैक्टर से। तो जैसे कि रूट्स आए थे 4 और -4, तो आप नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे, नंबर लाइन पे आप सबसे बड़ा नंबर को राइट साइड में लिखोगे, उससे जस्ट छोटा को उसके लेफ्ट में, और ऐसे चलते रहते हैं जैसे हम नंबर लाइन में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं।
वेबी का मेथड कहता है कि अगर आपने पहले 4 स्टेप को इसी तरीके से फॉलो किए हैं और उसके बाद आपने रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया, तो जैसे 2 रूट्स हमने प्लॉट किया तो उसने पूरे नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उस 3 हिस्सों में से जो एकदम राइट वाला इंटरवल होगा, एकदम राइट मोस्ट इंटरवल जो होगा, वहां से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन मिलेगा। मतलब वहां से आप अगर कोई भी वैल्यू उठाते हो तो उससे पूरा एक्सप्रेशन आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अब जैसे 4 से इंफिनिटी मेरा राइट मोस्ट इंटरवल है, तो इसमें से अगर हम कोई भी वैल्यू उठाते हैं 5, 6, 7 कुछ भी 5.5, 5.9, 6.7 कुछ भी वैल्यू उठाएंगे, उससे मेरा एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। -4 से 4, और उसके बाद ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव का ऑल्टरनेट चलते रहता है। ठीक है, तो अब इसके जस्ट बगल में जो इंटरवल होगा वहां से कोई भी वैल्यू उठाएंगे तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। तो -4 से 4 के बीच में हमारे पास है -2 हो गया, -1 हो गया, 0.5 हो गया, 1.2 हो गया, 3.1 हो गया। इसमें से कोई भी वैल्यू उठाकर अगर हम क्वेश्चन में डालते हैं, जो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में हमारा एक्सप्रेशन जो रहेगा वो नेगेटिव निकल कर आएगा। मैं कह रहा हूं कि x इस बीच में, ये -4 से 4 के बीच में आप x का वैल्यू पॉजिटिव भी निकाल सकते हो, नेगेटिव भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें से कोई भी वैल्यू निकालकर अगर एक्सप्रेशन में डालते हो तो इससे हमारा एक्सप्रेशन जो होगा वो हमेशा नेगेटिव आने वाला है। और लास्ट वाला इंटरवल से कोई भी वैल्यू उठाइए उससे हमेशा पॉजिटिव आएगा। और यही साइकिल चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से कह सकते हो कि हमेशा ऐसा रहता है, ऐसा चलते रहता है। ठीक है, सो अब आपको क्वेश्चन में देखना होता है कि आपको क्या सॉल्व करना था। तो हमको सॉल्व करना है 4 + x × x - 4 <0। लेस देन 0 सॉल्व करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका नेगेटिव कहां पे हो रहा था। तो नेगेटिव हो रहा है -4 से 4 के बीच में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना था -4 से 4। इसीलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना था -4 से 4। ठीक है, तो ये हमने कहीं ना कहीं लास्ट क्लास में किया था, और इसके बाद हमने खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेम एक्सप्रेशन के लिए हमको 4 क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या होगा, लेस देन 0 पे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 पे क्या होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ये क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन किए थे, और इसके बाद हमने क्लास को कहीं ना कहीं एंड किया था। ठीक है, तो अब क्लास को इसी के आगे बढ़ाएंगे। आई होप एक छोटा सा रिवीजन हो गया होगा। मीनवाइल एक बार बताना, क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी आज की पहली क्लास होने वाली है? रेज योर हैंड अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसकी ये पहली क्लास होने वाली है। तो आई कैन सी 2 लोगों ने भी हैंड रेज किया हुआ है। मृगंक आई थिंक यू वर प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास ना, गैलेक्सी A20। आई थिंक आपका नाम मुझे याद हो गया, लेकिन आपको आपका याद नहीं रहता है कि आपको रीनेम करना होता है। प्रदीप, जब एंटर करते हो ना तभी आपसे पूछता है क्या नाम से डालना है। प्लीज मेक इट अ हैबिट। आप अपना इमेज ये दिखा रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आस्था एंड मंजेश, टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो वॉच की है? ऑल्सो टेल मी कि आप छपरा से हो या बेगूसराय से हो। आस्था, अगर आपने लास्ट क्यों नहीं देखा वीडियो? मंजेश, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। दिस इज द 4th लेक्चर ऑफ इनइक्वालिटी। 3 क्लासेस हो चुकी है। आस्था एंड मंजेश, वेरी मतलब यू हैव टू डू वन थिंग। अभी हम क्लास कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ओनली 2 आप दोनों हो जिन्होंने हमारी पहली क्लासेस अटेंड नहीं की है। अब आपको आज देखो, समझने की कोशिश करो, बट इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आप लोगों को रिकॉर्डिंग देख कर आना चाहिए था। ठीक है, बिना रिकॉर्डिंग के आए हो, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और ये होगा आपको अगली क्लासेस के लिए भी। आगे मान लो अभी केमिस्ट्री की क्लास होगी आज के दिन में, वहां पे भी सर की 4थी क्लास होने वाली है। आप कैसे उसको गो थ्रू करोगे? एक मैसेज में ड्रॉप कर देता हूं।
Just give me 1 minute. ओके ऋषु क्या कह रहे हो? चैट में क्या लिखे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा. ओके मीनवाइल चलो हम शुरू करते हैं. फिर मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था आज की क्लास में ग्रुप पे, ठीक है. एक एक करके उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया था गाइस, आई होप अब आप लोग रेडी हो लिखने के लिए. अगेन मैंने कुछ पीपीटी जानबूझ के नहीं बनाया ताकि मैं लिख रहा हूं आप भी मेरे साथ लिखो. सो x + 1 x - 2 x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना है. उज्जवल मैं देखता हूं उसको, ठीक है मैं देखता हूं. ऋषु अभी दिख रहा है ना? ओके सो देखिए गाइस, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन दिया था. यहाँ पे ऑलरेडी लीनियर फैक्टर बना हुआ है तो स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है. स्टेप 2 बोलता है, स्टेप 2 और 3 बोलता है कहीं ना कहीं कि x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है. लेकिन यहाँ देखेंगे तो x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है. तो कहने के लिए इस क्वेश्चन में ना ही मेरे को स्टेप 1 करने की जरूरत है, ना ही स्टेप 2 करने की जरूरत है, और ना ही स्टेप 3 करने की जरूरत है. अब मेरे को क्या करना है? रूट्स निकालने हैं. राइट, अब मुझे रूट्स निकालने हैं. तो रूट्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा? x + 1 = 0. पहला फैक्टर को इक्वल टू 0 करोगे, x का वैल्यू -1 निकलेगा. अगला x - 2 को इक्वल टू 0 करोगे, x का वैल्यू 2 निकलेगा. एंड अगला x + 3 को इक्वल टू 0 करोगे, x का वैल्यू -3 निकलेगा. ठीक है. अब इन रूट्स, ये मेरा स्टेप 4 था. अब रूट्स को हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर. अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर यहाँ लिखाएगा 2, उसके बाद लिखाएगा -1 और उसके बाद लिखाएगा -3. राइट. अब इस पे विवेक गलत है, आपने ब्रैकेट लगाया, क्लोज ब्रैकेट, आपने 3 नंबर लिखा है. हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. अब अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखोगे तो हमारा राइट मोस्ट इंटरवल कौन सा है? ये वाला है. राइट, दिस विल बी माई राइट मोस्ट इंटरवल. तो यहां पे मेरा वो पॉजिटिव होने वाला है. यहां पे मेरा एक्सप्रेशन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा. यहां पे नेगेटिव रहेगा, यहां पे पॉजिटिव रहेगा, यहां पे नेगेटिव रहेगा. जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव का ऑल्टरनेट चलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. अब मुझे इसका सॉल्यूशन लिखना है. ठीक है, अब मुझे इसका सॉल्यूशन लिखना है. तो आपको क्या करना होता है? आपको देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या इनइक्वालिटी दिया हुआ है. तो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू का. क्वेश्चन में जब इनइक्वालिटी दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो अब आपको देखना है कि हमारा सबसे पहले इंटरवल्स पॉजिटिव कहां कहां पे हो रहे हैं. तो एक यहां पे पॉजिटिव हो रहा है और एक यहां पे पॉजिटिव हो रहा है. राइट, तो आपको पहले यहां पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा. ठीक है, यहां पे लिखना पड़ेगा. फिर मैंने आपको तरीका बताया था कि सॉल्यूशन लिखने के दौरान
सॉल्यूशन लिखने के दौरान हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले लेस देन इक्वल टू जीरो का लेस देन जीरो का सॉरी इक्वल टू हटा देते हैं। अब जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम इक्वल टू हटा देंगे, हम पहले ग्रेटर देन के लिए लिखेंगे। तो ग्रेटर देन के लिए लिखोगे तो -3 से -1 आएगा, या तो इधर से कोई वैल्यू उठाएंगे या फिर और इधर से कोई वैल्यू उठाएंगे, है ना, या तो इधर से वैल्यू उठेगा या फिर इधर से वैल्यू उठेगा। ये 2 से इंफिनिटी वाला केस है, ये -3 से -1 वाला केस है। अब अगली चीज जो आपको करनी है वो क्या, वो देखना है कि इक्वल टू जीरो कहां कहां पे होगा। तो इक्वल टू जीरो तो कहीं ना कहीं वो जितने भी रूट्स होते हैं वहीं पे होते हैं। तो कहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, तो इस केस में हम इसको भी चेंज करेंगे, इसका भी ब्रैकेट चेंज करेंगे, इसका भी ब्रैकेट चेंज करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू अगर हम -3 रखते हैं तो भी 0 हो सकता है, -1 रखेंगे तो भी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, या फिर +2 रखेंगे तो भी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अमृत सही था, ऋषंक गलती पता चली है, हर्ष गलत, ठीक है, एंड नहीं और लिखोगे हर्ष, वहां पे और लिखोगे। सनी सही है, आयुष सही था, मानस सही था, गुड यार, गुड। इज दिस क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को दिक्कत है तो प्लीज हैंड रेस करें, किसी को दिक्कत है तो प्लीज हैंड रेस करें। हाँ गुलशन, ब्रैकेट का प्रयोग कैसे किए सर? ब्रैकेट का प्रयोग गुलशन अगेन लास्ट क्लास की चीज है, ये तो फिर आप लास्ट क्लास की चीज पूछ रहे हो। जो हमारी पहली क्लास हुई है पिछले मंडे को, उसमें मैंने बताया कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच का अंतर क्या है। आप उस क्लास में प्रेजेंट थे, आपने उसकी वीडियो देखी है? यस। तो वहां पे आपको फिर पता होना चाहिए कि ब्रैकेट का प्रयोग मैंने कैसे किया है। जब हमको इक्वल टू, जब हम ये वाला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे रहता है, चलो पहले तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। -3 से -1, यहां पे क्या होता है, ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन -3 एंड -1। इसका मतलब हुआ -3 से लेके -1 के बीच के सारे वैल्यूज को लिया जाएगा एक्सक्लूडिंग, लेकिन एक्सक्लूडिंग मतलब हटा रहे हैं, लेकिन -3 को नहीं लिया जाएगा, -1 को नहीं लिया जाएगा। अब जब आप दोनों जगह पे ये ओपन ब्रैकेट के जगह पे, मान लो एक जगह पे आपने ओपन ब्रैकेट रहने दिया, एक जगह पे क्लोज ब्रैकेट कर दिया, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो अब इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होगा ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन -3 एंड 1। तो -3 से -1 के बीच का सारा वैल्यू लिया जाएगा, लेकिन अब जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना, वो वाले पॉइंट को गिनेंगे, वो वाले पॉइंट को गिनेंगे। तो इंक्लूडिंग -3 एंड एक्सक्लूडिंग -1। तो अब ये ब्रैकेट में अंतर समझो, जहां पे ओपन ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट लगा था वहां पे तो हमने उस चीज को काउंट नहीं किया, लेकिन जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है हम उसको इस बार गिन रहे हैं। तो इस बार -3 को भी आप गिनती करोगे। दोनों ही केस में देखिए -3 से -1 के बीच के सारे वैल्यूज को गिना जा रहा है। सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है, उसके अलावा -3 को भी आप सॉल्यूशन में काउंट करोगे। लास्ट केस -3, -1। म्यूट करो खुद को गुलशन, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। ऑल रियल वैल्यूज म्यूट करने के लिए कह रहा हूं। जब आप सवाल पूछ लोगे उसके बाद आप खुद को म्यूट करोगे ताकि आपके बैकग्राउंड से आवाज ना आए, क्योंकि मेरे साथ साथ सबको सुनाई देता है। ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन -3 एंड -1। और इस बार हम दोनों जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, तो इसलिए हम इस बार दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूडिंग -3 एंड -1।
इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है फर्स्ट क्लास में। ऋषु पूछ रहा है कि -3 से -1 के बीच में क्या होगा। ऋषु आप भी मेरे ख्याल से फिर अनम्यूट करके बताना तो आपकी कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास है ये आपकी? बताइए। सेकेंड क्लास है। अगर इशू आप लास्ट क्लास में आए हो तो मैंने वहां पे बहुत क्लियरली बताया होगा आपको कि पहले क्लासेस की वीडियोस को देखना है। आप खुद ही सोचो गाइस, आप में से कुछ कोई भी लोग, लेट से अभी आप इस क्लास में आ रहे हो, हमने 3 क्लासेस ली है, कुछ भी हेक्टिक नहीं किया, बड़ा सिंपल तरीके से मतलब स्लोली क्लास गया है, ताकि कोई भी आएगा वो वीडियोस को देखेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे इस वीडियो को देख रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप जज कर रहे हो कि ये मुश्किल है या मुझे नहीं समझ में आ रहा या टीचर अच्छे से नहीं समझा रहा है, वो वहां पे आपका जजमेंट गलत है, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द लास्ट 3 वीडियोस। पिछले लेक्चर के लास्ट 3 वीडियो से रिलेटेड है। अब सेम होगा आपको फिजिक्स में भी, सेम होगा आपको केमिस्ट्री में भी। तो किसी को भी अगर क्लास को अच्छे तरीके से करना है, पढ़ाई करनी है, तो आपको आज ही जाकर पहले के वीडियोस को कंप्लीट कीजिए देखना। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जो भी कोऑर्डिनेटर्स के साथ आप कोऑर्डिनेट किए हो, किसी को भी बोलोगे वो भी आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है आप लोगों के लिए, बस उस लिंक पे क्लिक करना है, यूट्यूब पे वो वीडियो खुल जाएगा। तो ये जब तक नहीं करोगे अच्छे से, जब तक आप वीडियोस को सिंसियरली नहीं देखोगे, इट्स गोइंग टू बी योर लॉस इसका। और कोशिश यही रखना कि आज ही के दिन में खत्म कर लो, क्योंकि अभी इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास होगी आपकी, कल आपकी फिजिक्स की क्लास है। तो आज के दिन घर जाकर पहले फिजिक्स के वीडियोस को कंप्लीट करना, ताकि कल के फिजिक्स की क्लास में आपको दिक्कत ना हो। फिजिक्स की क्लास हो जाएगी, फिर आप घर में मैथ्स और केमिस्ट्री की वीडियोस को कंप्लीट करना, ताकि परसों के दिन में जो हमारी मैथ्स या केमिस्ट्री की क्लास होगी वहां पे फिर आपको दिक्कत ना हो। इसी तरीके से आप लोग सीख पाओगे। अगर आप बीच बीच में आओगे देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। एंड अगर कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो मैं सारे कोऑर्डिनेटर्स को भी यही कहना चाहूंगा, कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है आप पहले उसको वीडियो दिखवाइए, उसके बाद उसे क्लास में आने दीजिए, वरना उसे क्लास में 50% से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी। हम जितना भी हो सके, कुछ नई चीजें होंगी हर क्लास में जो उसको समझ में आएगा, बट बहुत सारी चीजें लास्ट क्लास से रिलेटेड होंगी। ओके अब अभी क्लास में जैसे 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने पिछले क्लासेस की वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, बाकी 15 से 16 लोगों ने देखा हुआ है, क्लासेस की हुई है। अब आप ही सोचो कि मुझे क्लास को किसके अकॉर्डिंग चलाना चाहिए, उन 16 लोगों के अकॉर्डिंग जो पिछले 3 वीडियोस को सिंसियरली फॉलो किए हुए हैं, या फिर उन लोगों को जो एक वीडियो देखे हुए हैं या आधा वीडियो देखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया था x+1 into x minus 2 divided by x+3 greater than equal to 0। अब कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, पिछले वाले में भी जो मैंने आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ना, अगर आप इसको देखो x+1 x minus 2 x+3, यहाँ पे भी क्या है x+1 x minus 2 x+3, तो सेम एक्सप्रेशंस मैंने दिए हुए हैं, लेकिन एक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आ गया, और अगर एक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आ गया तो उसके कारण हमारे आंसर पे इफेक्ट क्या पड़ेगा ये हमको पता चलना चाहिए, हमारे इंटरवल में क्या चेंज आएगा ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लॉजिक विल रिमेन द सेम, हमारे स्टार्टिंग के 4-5 स्टेप तो हर जगह सेम ही रहते हैं। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे जो मैंने लास्ट क्लास में आपको स्टेप्स बताए हुए हैं, स्टेप 1 कहता है लीनियर फैक्टर में ब्रेक कीजिए, तो पहले से लीनियर है। लीनियर फैक्टर का मतलब होता है x का पावर 1 दिखना चाहिए हर फैक्टर के अंदर, तो पहले में x का पावर 1 दिख रहा है, दूसरे में x का पावर 1 दिख रहा है, नीचे वाले में x का पावर 1 दिख रहा है, तो स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 स्टेप 3 कहता है कि अगर कहीं पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, x के साथ एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड है,
तो हम उस केस में उस इनइक्वालिटी को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उस इनइक्वालिटी को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे। लेकिन यहाँ पे हर जगह x के साथ कुछ पॉजिटिव, कहने के लिए x के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, तो कह सकते हो आपके x के साथ 1 मल्टीप्लाइड है एंड 1 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है। फोर्थ स्टेप क्या होता था? फोर्थ स्टेप में आप हर एक जगह पे रूट्स निकालते थे, हर एक जगह की क्या निकालते थे आप? रूट्स कैलकुलेट करते थे। तो रूट्स जैसे हमने पिछले वाले में रूट्स कैलकुलेट किया, x प्लस 1 इक्वल टू 0 किया, x माइनस 2 को 0 किया, x प्लस 3 को 0 किया, तो हमारे पास रूट्स आए -1, 2 एंड -3। ठीक है, अब इस रूट्स को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें, अगर हम इस रूट्स को यहाँ पे प्लॉट करें, तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे -1 आया और यहाँ पे -3 आया। ठीक है, अब यहाँ अगर हम इधर के रूट्स की बात करें तो जैसे हमने पहले वाले में रूट्स को प्लॉट किया वैसे ही प्लॉट करोगे। और अगर आपने सारे स्टेप्स को फॉलो किया है तो पहले भी हमने जिस तरीके से बात की है कि हमारा राइट मोस्ट इंटरवल हमेशा पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव का ऑल्टरनेट चलेगा। तो नोटिस कीजिए गाइस, चाहे कोई फैक्टर डिनोमिनेटर में था या पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में नहीं था, हमारा अप्रोच में कहीं पे भी अभी तक चेंज नहीं आया है। हम सारी के सारे स्टेप सेम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब बात होगी सॉल्यूशन लिखने के ऊपर, सॉल्यूशन लिखने के ऊपर, अब आपको जैसे मैंने बोला हुआ है कि हमारे को ना हर केस पता होना चाहिए, लिखने का सारा तरीका पता होना चाहिए। कि जैसे पीछे वाले पे एक बार आ जाते हैं, पीछे वाले में हमने जिस तरीके से सॉल्यूशन निकाला था, यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ अभी हमको सॉल्यूशन बताना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले आपको क्या बोला जाता है कि ग्रेटर देन 0 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। सबसे पहले हम दोनों ही केस में ग्रेटर देन 0 का इंटरवल लिखते हैं। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे है? तो वैल्यू एक यहाँ पे पॉजिटिव है और एक यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, इन दोनों जगहों पे पॉजिटिव है। अब अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज की बात करें तो दिस इज -3 से -1 यूनियन। यूनियन अभी वर्ड मैंने आपको नहीं बताया क्या होता है, तो चलो और लिखते हैं। या तो इधर से कोई वैल्यू उठाओगे तो मेरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, या फिर 2 से इंफिनिटी यहां से कोई वैल्यू उठाओगे और हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। सेम जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो 0 से बड़ा का सॉल्यूशन तो अभी हमने लिखा, 0 से बड़ा का सॉल्यूशन तो अभी हमने लिखा, तो उसको तो दोबारा लिखो। सबसे पहले उसको तो दोबारा लिखो, क्योंकि वो तो यहाँ आएगा ही। पिछले वाले में हमने क्या बोला हुआ है? पिछले वाले में 0 से बड़ा का सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, 0 से बड़ा का इंटरवल लिखे हुए हैं। इस वाले में क्या है? 0 से बड़ा और 0 के बराबर। तो 0 से बड़ा का सॉल्यूशन लिख दिया है। अब आप सोचो स्टूडेंट्स, 0 कहाँ पे होगा? कौन बताना चाहेगा कि ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 3, ये 0 कहाँ पे होगा? उज्जवल ने हैंड रेस किया है। हाँ उज्जवल बताओ। बोलो उज्जवल, अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया मैंने। क्लिक करो अनम्यूट पे, अभी आपको गया होगा मैसेज। हो नहीं रहा है क्या अनम्यूट? हाँ आ तो गया। बोलिए बोलिए। आपकी आवाज अमृत, चलो आपने हैंड रेस किया, बताओ। सर -1 और 2 पे। -1 और 2 पे, वेरी गुड। 3 पे क्यों नहीं? -3 पे क्यों नहीं? बता रहा हूं, -3 पे क्यों नहीं? सर क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड मतलब आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। सो गाइस, आपको क्या देखना होता है? आपको देखना होता है कि वो 0 कहाँ पे होगा। अब ये एक फ्रैक्शन है,
फ्रैक्शन का वैल्यू जीरो कब बोलते हो? जब न्यूमरेटर जीरो होता है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में दो फैक्टर है, x+1 और x-2। तो आपको ध्यान रखना है कि वो जीरो कहां पे होगा। एक होगा जब पहला फैक्टर जीरो हो मतलब -1 पे, या फिर दूसरा फैक्टर जीरो मतलब 2 पे। तो इस बार आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस बार -3 पे तो हमारा ऐसा ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, लेकिन अब -1 पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा और 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। और अगर आप लास्ट वाले क्वेश्चन पे एक बार चले, लास्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, तो वहां पे आपको दिखेगा कि -3 के ऊपर भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ था। तो पिछले वाले क्वेश्चन में -3 के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा था? बिकॉज -3 जो फैक्टर था x+3 वो भी हमारा न्यूमरेटर में था, है ना, वो भी हमारा न्यूमरेटर पे था। इस बार क्या हुआ, वो डिनोमिनेटर पे आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, इसीलिए ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 में का मतलब होता है नेगेटिव, है ना। तो आपको अब क्या देखना है कि नेगेटिव कहां पे होता है। तो अगर एक बार चले जल्दी से देखें नेगेटिव कहां पे होता है, तो एक ये वाला इंटरवल आएगा और एक ये वाला इंटरवल आएगा, है ना। अब नेगेटिव कहां पे, वो लास्ट वाला इंटरवल क्या है, तो दैट इज -∞ से -3 ओपन ब्रैकेट, और या तो इधर से उठेगा कोई वैल्यू या फिर आप उठा सकते हो -1 से 2 के बीच का, राइट। अब लेस देन इक्वल टू 0, अभी जो हमने सॉल्यूशन लिखा वो लेस देन 0, 0 से कम नेगेटिव का लिखा है। अब है लेस देन इक्वल टू 0, मतलब या तो 0 से कम हो या 0 के बराबर हो। तो आपको तरीका क्या बताया गया, जब भी लेस देन इक्वल टू का केस होगा, आप इक्वल टू को भूल जाओ पहले और लेस देन का केस लिखो। तो लेस देन का केस तो अभी हमने सॉल्यूशन लिखा है, तो -∞ से -3 और -1 से 2। अब आपको देखना है कि ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा, ये तो लिखा 0 से छोटा वाला, कि 0 से छोटा कहां पे होगा। अब आपको साथ में लिखना है कि 0 कहां पे होगा। तो अब मेरे को गुलशन बताएगा, आपने भी हैंड रेज किया था, गुलशन बताइए। सर -1 और 2 पे। -1 और 2 पे, यहां पे भी हम -3 पे नहीं गिनेंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए ग्रेट यार। तो ठीक है, ओके ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया था, अब कहीं ना कहीं ये जो इसमें जो ये 2⁻x-4 ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, याद कीजिएगा मैंने सेकेंड क्लास में ये एक्सप्रेशन आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सेकेंड क्लास में मैंने ये एक्सप्रेशन को डिस्कस किया हुआ है कि ये होता क्या है, तो मैंने उसको कंबाइन कर दिया थर्ड क्लास के कॉन्सेप्ट के साथ। तो 2⁻x-4 इंटू x+2 लेस देन 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लॉजिक विल रिमेन द सेम। आपको देखना है कि पहले तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर देना, तो लीनियर फैक्टर x के ऊपर पावर 1 दिख रहा है हर जगह पे। दूसरा टारगेट क्या होता है, x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है। तो देखिए 2⁻x वो भी पॉजिटिव है और x वो भी पॉजिटिव है, मतलब सेकेंड फैक्टर में जो x लिखा हुआ है। तो सेकेंड पहला 3 स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 कहता है रूट्स निकालिए। तो अब यहाँ पे जब हम रूट्स निकालने की बात करेंगे, तो पहले आपको देखना है 2⁻x-4 जीरो कहां पे होगा। तो -4 को राइट में भेजना पड़ेगा उसके लिए। तो 2⁻x इज इक्वल टू 4। अब आप ही बताइए कि 2⁻x का वैल्यू 4 का मतलब x कितना होगा, बताओ चैट बॉक्स में, x का वैल्यू कितना होना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट यार। मेरे को मैसेजेस आए हैं अभी, विवेक, सनी, मृगंक, ऋषंक, मृगंक भी है, ऋषंक भी है, मानस, गुलशन, अमृत, आयुष, उज्जवल, हर्ष, आप सबके आंसर्स 2 है। प्रदीप सही है, आदित्य गलत है, अमृता लेस देन -2 किधर से आ गया। हम बात करें 2⁻x का वैल्यू 4 कब होगा,
येलो कलर में जो लिखा हुआ है उसको देखिए, 2 टू द पावर x का वैल्यू 4 कब होगा? रिशु सही लिखे हो। आदित्य आपने x का वैल्यू 1 लिखा है, आप बताओ क्या 2 टू द पावर 1 4 होता है? 2 टू द पावर 1 क्या 4 होता है? हेजलवुड का नाम बर्बाद करोगे आप तो। आयुष आपने इंटरवल लिखा है, वेरी गुड। बट आयुष फिर वही बात हो गई, पहले क्लास में मैंने आपको बताया हुआ कि इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में अंतर क्या होता है। तो इक्वालिटी में आपको फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू मिलते हैं, इनइक्वालिटी में आपको इंटरवल मिलता है। उज्जवल आपने भी आयुष ऐसी गलती की है, आप लोग इंटरवल लिख रहे हो। इंटरवल इनइक्वालिटी में आता है यार, इंटरवल आता है इनइक्वालिटी में, ये चल रहा है इक्वालिटी। तब 2 टू द पावर x का वैल्यू 4 का मतलब 4 तो अपना 2 का बेस में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर बनता है, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हुआ। अब दो नंबर्स जब उनका बेस सेम होता है तो उनका पावर भी सेम होगा, तो यहां से निकला x का वैल्यू 2। आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है, अच्छा ओके ओके। उज्जवल आपने भी क्वेश्चन का आंसर दिया है क्या? ओके ओके। नेक्स्ट अगला फैक्टर है x प्लस 2। x प्लस 2 जीरो कहां पे होगा? तो वो होगा x का वैल्यू -2 पे। तो हमको यहां से हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक आया 2 का और एक आया -2 का। तो एक जगह पे है -2 और एक जगह पे है 2। फिर लॉजिक तो वही रहेगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो अब आपको मैंने बोला है लेस देन 0 के लिए। अब चलो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, हम सारे केसेस लिखते हैं। हम सारे केसेस लिखते हैं ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि अगर आपको सारे केसेस लिखना आ गया ना तो फिर आपके अंदर से वो डर हट जाएगा, कंफ्यूजन्स भी नहीं आएंगे। चलो मैं रैंडमली कुछ लोगों को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, वो मेरे को आंसर बताएंगे, ठीक है? चलो सो ऋषंक आप एक बार अनम्यूट कीजिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहाँ पे क्या लिखूंगा, मतलब ग्रेटर देन 0 पे क्या लिखूंगा? चैट में नहीं ऋषंक, प्रॉपर अनम्यूट करके बताओ, और गलत लिखे हो। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ किसका? एक काम करते हैं, यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे फोकस करो। हर्षद सर 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी, और ये वाला नहीं दिख रहा है क्या, माइनस इंफिनिटी से -2 वाला? अनम्यूट कीजिए, सोचिए कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। और सर माइनस इन्फिनिटी से -2 तक। हाँ तो ये एक आएगा माइनस इंफिनिटी से -2, यहां से हो सकता है या फिर यहां से हो सकता है, ठीक है? ग्रेट। नेक्स्ट अमृता अनम्यूट करके बताइए, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या अंतर होगा? बताइए अमृता, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो 0 से बड़ा का सर solution 0 से कैसे लिखें? बड़ा और बराबर। हाँ तो अब सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा ये बताइए। म्यूट मत करो खुद को, आप अगर बोलकर म्यूट कर दोगे तो फिर अनम्यूट नहीं कर पाओगे, मैंने फिर आपको परमिशन दिया है।
बताओ। सर कहाँ पे क्या बोले हैं? ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखे? यहाँ पे अगेन आप यू आर डूइंग द सेम थिंग। डरो नहीं, यू हैव टू गेट दैट फियर आउट ऑफ यू। गलतियां होंगी, चलेगा। मैंने तरीका क्या बताया हुआ है पिछले क्वेश्चन में? इसमें ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में अंतर क्या है? सर ग्रेटर देन 0 में ओनली 0 से बड़ा होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 से बड़ा और इक्वल दोनों। तो आप बताओ कि इक्वल 0, तो अगर हमको सॉल्यूशन लिखना होता है तो पीछे वाले के हेल्प से हम लिखेंगे। तो इक्वल टू 0 बस बताओ कहाँ कहाँ पे है होता है? पहले तो जो ऊपर सॉल्यूशन लिखा है उसको लिख दो। पहले जो ऊपर सॉल्यूशन लिखा है ग्रेटर देन 0 वाला उसको लिख दो, और उसके बाद देखो कि ये 0 कहाँ कहाँ पे होता है। कहाँ कहाँ पे 0 होगा बताओ? कहाँ कहाँ पे 0 होगा? क्या चलना चाहिए दिमाग में? बाकी लोग चैट बॉक्स में बताते रहिए। मानस सही लिखे हो, विवेक सही लिखे हो, निशंक सही है। आदित्य फिर अलग लेवल पे आंसर आया है। मैं आई थिंक लास्ट क्लास से आपको बता रहा हूँ, अलग लेवल पे आंसर देते हो आप। देखो स्टूडेंट, अमृता देखिए, सबसे पहले तो आप हमारे साथ फर्स्ट क्लास से जुड़ी हुई हो, लेकिन आपका रिस्पांस बहुत खराब है। रिकॉर्डिंग्स को गो थ्रू कीजिए, ओनली देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू। क्योंकि अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं ये आज की क्लास का है ही नहीं, ये लास्ट क्लास के ऊपर का है, और ये शो कर रहा है कि आप कितना तैयारी किए हुए हैं। पहली चीज। नेक्स्ट, अभी मैंने 2 क्वेश्चन से हम सेम चीज डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में अंतर यही होता है कि ग्रेटर देन 0 का पहले सॉल्यूशन लिख लेना और देखना कि 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है? पहला फैक्टर आया है 2 to the power x - 4, वो 0 कहाँ पे हो रहा है? 2 पे। अगला फैक्टर है x + 2, वो 0 कहाँ पे हो रहा है? -2 पे। तो कहने के लिए -2 और 2 दोनों पे हमारा क्या होने वाला है? दोनों पे हमारा जो ब्रैकेट होगा वो ओपन ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओपन ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना सवाल पूछ रहा था मैं, एंड यू गेव अ वेरी डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, गैलेक्सी A20 बताओ इसका क्या होगा? लेस देन 0। बताइए। प्रदीप अनम्यूट किए हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक वो माइक का इशू है। आप कुछ कह रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही है। चलो मैं किसी और को ऑप्शन देता हूं। विवेक बताओगे? आप भी हमारे साथ फर्स्ट क्लास से जुड़े हुए हो। सर ये इधर -∞ से -2 और ये मैं क्लोज। लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ। हाँ उसी का बोल रहे हैं। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? बोलो। सर लेस अभी देन, सर थोड़ा सोचने में थोड़ा एग्जैक्ट अभी नहीं आ रहा है। पढ़ाई नहीं की हो मतलब इस वीकेंड में मस्ती की हो, ठीक है। सोचने वाली चीज होती है अगर ये आज की क्लास का होता है, ये फ्राइडे वाली क्लास का है। हाँ आयुष,
सर -2 से 2 तक दोनों में ओपन ब्रैकेट। वेरी गुड, सिंपल सा है गाइस। ये देखो नंबर लाइन के ऊपर ही तो दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है, तो -2 से 2, और इक्वल टू का साइन ऐसे भी नहीं है तो हर जगह ओपन ब्रैकेट आएगा, बात खत्म है। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। ऋषंक ने लिखा है चैट में मे आई। ऋषंक आपको मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? आई थिंक एक बार पूछ लिया क्या मैंने? चलो बता दो लास्ट वाला। सर -2 से 2 दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट। दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। कैसे सॉल्व कैसे करते हो इसका लॉजिक, जैसे मैंने समझाया हुआ है? सर लेस देन 0 मींस सर निगेटिव वैल्यूज पूछ रहा है, और इक्वल टू का भी साइन है, तो -2 और 2 दोनों पे 0 के इक्वल वैल्यूज आएंगे, तो दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। एग्जैक्टली, लेस देन इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, आप पहले उसका इक्वल टू को भूल जाओगे। लेस देन 0 का, लेस देन इक्वल टू 0 का इक्वल टू भूल जाओगे तो लेस देन 0 हुआ। अब लेस देन 0 पे आप सॉल्व करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हुआ, आप इक्वल टू भूल जाओगे, ग्रेटर देन 0 पे सॉल्व करोगे, ठीक है? और उसके बाद देखोगे इक्वल टू 0 मतलब 0 कहाँ पे होगा। तो जैसे कि लेस देन इक्वल टू 0 का केस है, पहले आप इक्वल टू भूल के लेस देन 0 का सॉल्यूशन लिखे। तो लेस देन इक्वल टू का सॉल्यूशन में इतना पता है कि -2 और 2 आएगा, ठीक है? अब आपको डिसाइड करना है कि इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, तो 2 पे होगा, -2 पे होगा, तो इसलिए दोनों जगह पे लग जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों जगह पे लग जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? सो इस क्वेश्चन में डिसअपॉइंट किया है अमृता एंड विवेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, मीनवाइल चैट में देख रहा हूं आदित्य, हाँ आदित्य अनम्यूट करना एक बार। अनम्यूट करो। यस सर। ये चैट में आपने -3 से -इंफिनिटी लिखा हुआ है, किसका आंसर लिखा हुआ है? कौन सा दिमाग लगा रहे हो? कहाँ पे आपको 3 दिख रहा है या -3 दिख रहा है इस नंबर लाइन के ऊपर? इस पूरे स्लाइड में कहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, मेरे को ये बताओ। खाली क्लास में ज्वाइन करने से नहीं होगा ना, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। लास्ट क्लास में भी आपके रिस्पॉन्सेज बहुत तुक्केबाजी थे और अभी भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है आदित्य। ग्रुप पे मैंने एक क्वेश्चन भेजा था, आप उस ग्रुप पे हो? डिसअपॉइंटिंग। स्टार्टिंग कर रहे हो, इस तरीके से करना चाहते हो? ऑब्वियसली नहीं ना, तो वर्क हार्ड, रिकॉर्डिंग्स को गो थ्रू कीजिए। स्टार्टिंग के 2 क्लास के रिकॉर्डिंग से इतने कम पार्ट को कवर किया गया इतने धीरे तरीके से कि किसी को भी समझ में आएगा, और लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट थे ही ऑलरेडी। ट्राई टू नोट डाउन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आपने नोट नहीं किया चीजों को, खाली सुन रहे हो और उसके बेसिस पे आंसर कर रहे हो, और इसीलिए गलतियां हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2 to the power x plus 4, पिछला वाला क्या था? 2 to the power x minus 4 था। इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या कर रहा हूं मैं? 2 to the power x plus 4 into x plus 2 is less than 0। चलो लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 ऐसा बाद में देखेंगे, ठीक है? ये बाद में देखेंगे। अभी तो हमको क्या करना है? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? 2 to the power x minus 4 into x plus 2। अभी वाले क्वेश्चन में क्या है? 2 to the power x plus 4 into x plus 2। अब हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अगेन हमारा लॉजिक क्या होगा? पहले देखो x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो कि हमारे जो फैक्टर्स है उसके रूट्स निकाल, पहले सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में हम देखते हैं x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव करते हैं, लेकिन x का कोफिशिएंट दोनों जगह पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो अब आपको स्टेप 4 के हिसाब से आपको रूट्स निकालना है, और यहीं पे गेम है इस क्वेश्चन में। अगेन वी हैव डिस्कस्ड इट इन द क्लास, सेकंड क्लास में डिस्कस किया हुआ है। 2 to the power x plus 4 ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये मैंने सेकंड क्लास में डिस्कस किया। दिस विल रिमेन ऑलवेज
पॉजिटिव। अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हेंस it will have no roots, hence it will have no roots, इसके कोई रूट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। रीजन क्या है? 2 to the power x, 2 to the power x में आप x कुछ भी रखो, कैलकुलेटर में ट्राई कर लेना, 2 के पावर में कुछ भी रखो, आपको आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। हो सकता है 0.1 आए, हो सकता है 0.1 आए, लेकिन स्टिल वो वैल्यू भी 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है। और 2 to the power x अगर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है और उसमें अगर हमने एक 4 ऐड कर दिया, +4 कर दिया, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 4 से बड़ा होगा। ठीक है, ये तो वही लॉजिक हो गया गाइस कि अगर आपके पास 5 रुपए, आप कह रहे हो कि सर मेरे पास 5 से ज्यादा रुपए हैं और मैंने आपके पास जितने भी थे उसमें 4 रुपए बढ़ा दिए, तो अगर आपके पास पहले 5 से ज्यादा थे तो अब 9 से ज्यादा होंगे। सिमिलरली यहाँ पे 2 to the power x हमेशा पॉजिटिव रहेगा और हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। अब अगर हम उसमें 4 ऐड कर देते हैं तो अब ये वैल्यू हमेशा 4 से बड़ा रहेगा। और रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगर आपको यहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप सोचिए कि हम रूट निकालने के लिए क्या करते हैं। हम 2 to the power x +4 वाला जो फैक्टर है, हम उसको इक्वल टू 0 करते हैं ना, फिर आप +4 को राइट साइड में भेजोगे, राइट साइड में भेजोगे तो -4 बन जाएगा। अब यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप नेट कह रहा हूँ, नेट पे सर्च कर लो वैसे, या फिर कैलकुलेटर पे सर्च करो, आपको दिखेगा x का कोई वैल्यू नहीं है, सो दैट 2 to the power x is equal to -4. No value of x is there such that 2 to the power x is equal to -4. ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि 2 to the power x -4 होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड फैक्टर की तरफ। सेकेंड फैक्टर क्या है मेरा? x + 2 है। x + 2 को अगर आप इक्वल टू 0 करते हो तो वहां से x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा? वहां से x का वैल्यू निकल कर आएगा -2। तो यही मेरा रूट निकल कर आया है, ये मेरा रूट निकल कर आया है। तो गाइस, अब जब आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे होगे, जब आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे होगे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, राइट? आप इसको समझ लो कि 5 था, एग्जांपल दे रहा हूं, समझ लो कि 5 था। तो आप देखो कि ये क्वेश्चन कुछ लोगों को बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब उससे ये पता चल गया या उसको ऑलरेडी पता है कि 2 to the power x + 4 एक पॉजिटिव वैल्यू होगी हमेशा, तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा चाहे x को कुछ भी रखे। तो ये x के वेरिएशन के कारण या x के अलग अलग इंटरवल के हिसाब से ये अपना वैल्यू अलग अलग चेंज नहीं करने वाला है, तो इसीलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। और आप अगर नंबर लाइन प्लॉट करते हो, अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं रूट्स को, तो यहाँ पे एक ही रूट बन रहा है, और वो रूट कौन सा है? वो रूट बन रहा है मेरा -2 का। एक ही रूट हुआ, प्लॉट किए तो उसने इंटरवल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इसके लेफ्ट वाला भाग जो होगा वहां पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और इसके राइट वाला जो भाग होगा वहां पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के ऊपर। मान लो हमने पहले >0 सॉल्व करना है, फिर हमने > 0 सॉल्व करना है। तो >0 का मतलब होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ पे होगा? ये होगा पॉजिटिव -2 से इंफिनिटी के लिए, दोनों पे सिंपल ब्रैकेट। अब ये -2 > 0 है, मतलब अब ये 0 से बड़ा भी होगा या 0 के बराबर भी होगा। तो 0 से बड़ा का आंसर तो हम लिख ही चुके हैं, अब बराबर कहाँ पे होगा? तो -2 पे होगा, तो इसीलिए इस बार -2 पे लग रहा है क्लोज ब्रैकेट, है ना? -2 पे लग रहा है क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद आ रहा है <0 और फिर <0। <0 का मतलब 0 से छोटा, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कहाँ पे होगा? वो होगा -∞ से -2 पे, -∞ से -2 पे। और <0 के लिए क्या करोगे? पहले तो -∞ से -2 लिख दिया और देखा कि 0 कहाँ पे होगा, तो -2 पे 0 होगा, तो इसलिए वहां पे क्लोज ब्रैकेट लग गया। जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, आप ये मत सोचो कि हम x का वैल्यू का बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम इधर से कोई भी वैल्यू उठाएंगे ना, -2 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू उठाएंगे और उसको इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये व्हाइट कलर से जो लिखा हुआ है,
उसमें वो हमेशा पुट करने के बाद पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हूं ना ग्रीन कलर से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये मैं x की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इधर से हम कोई भी वैल्यू उठाते हैं तो मेरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, मेरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो मैंने 5th क्वेश्चन भी कवर कर लिया इसी में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा 4th क्वेश्चन था और ये मेरा 5th क्वेश्चन था। तो आई थिंक ये सबको कवर हो चुका है। ठीक है, 11 बज गए हैं, 1 घंटा निकल गया, अभी भी क्लास में आधा घंटा बचा हुआ है। अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले आज की क्लास का डिस्कशन होगा थोड़ा सा यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर। क्या होता है कि आप बुक से क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको वहां पे और वर्ड नहीं दिखेगा। ये जो हम बीच में और लिखे थे, यहाँ तो नहीं, बट यहाँ जो और लिखे थे, इस और का मतलब क्या है, तो उसके लिए हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। अगेन ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सेट्स का है, बट हमारे इनइक्वालिटी में इसका क्या यूज होता है हमको वो सीखना है। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल्स। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि मान लो आपका आप कह रहे हो कि किसी क्वेश्चन, अच्छा ऐसे सोचो रफली, यूनियन का मतलब होता है एडिशन। ऐसे सोचो कि यूनियन का मतलब होता है एडिशन, या फिर और वर्ड लगा सकते हो। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन कहां पे यूज करोगे, जहां पे आपको कॉमन हिस्सा बताना है, जहां पे आपको कॉमन हिस्सा बताना है। कॉमन हिस्सा मतलब एंड। ठीक है, इसको कैसे समझना है, जब आप कह रहे हो, अगर हम क्वेश्चन पे चले एक बार, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर उसको ग्रेटर देन 0 होना है, तो या तो x का कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं हम -∞ से -2 के बीच में, या फिर हम 2 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं और उसको पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। तो हमने इस दो इंटरवल के बीच में और वर्ड लगाया है ना, या हिंदी में या हो गया। ठीक है, हिंदी में या हो गया, इंग्लिश में और। तो या पहला इंटरवल से वैल्यू ले सकते हैं या फिर दूसरा इंटरवल से वैल्यू ले सकते हैं। तो अब आप इसी को कैसे लिखोगे, और का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यूनियन होगा। और का मतलब यहाँ पे यूनियन होगा। और इस यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन का जो सिंबल होता है, यूनियन का जो सिंबल होता है दैट इज यू। तो यूनियन का पहला वर्ड है यू ना, तो वही सिंबल है एक तरीके। तो यहाँ पे अब आप जब बुक्स वगैरह में देखोगे, तो बुक्स वगैरह में इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा होगा, बुक्स वगैरह में पहले इसको ऐसे ही लिखेंगे, -∞ से -2, यहाँ पे 2 से इंफिनिटी आएगा, और अब इस और वर्ड के जगह पे वो यू लिखे होंगे। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब है यूनियन। इसका मतलब दोनों इंटरवल में से कोई भी लिया जा सकता है। इसका मतलब दोनों इंटरवल में से कोई भी लिया जा सकता है। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी और दिख रहा है, तो यहाँ पे भी और का मतलब क्या है, यूनियन है। ये ब्रैकेट क्लोज लगेगा। तो देखिए बाकी मैंने इंटरवल में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ और वर्ड के जगह पे यू लग गया है। ठीक है ना, और वर्ड की जगह पे यू लग गया है। अभी हम फिलहाल जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें यूनियन की जरूरत पड़ती है। इंटरसेक्शन आगे जब मुश्किल जेई वाले प्रॉपर पिछले साल के जेई के क्वेश्चन करेंगे तो उससे उधर इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, या फिर हम आगे बढ़ के करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी पे पहुंचने में अभी हमको टाइम है, बट मॉडुलस इनइक्वालिटी में भी ये इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हमें इतना जानना है कि यूनियन का मतलब एक तरीके का एडिशन होता है और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन हिस्सा लेना होता है। हम अभी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करते हैं ताकि आप समझो। सिंबल इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, तो यूनियन का सिंबल यू है,
इंटरसेक्शन का सिंबल है उल्टा यू, इंटरसेक्शन का सिंबल है उल्टा यू, ठीक है। आदित्य अगेन आपने जो सवाल पूछा है मेरे ख्याल से उसका आंसर करने की मुझे जरूरत नहीं है। सेकेंड क्लास की वीडियो देखिएगा, सेकेंड क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने दोबारा डिस्कस किया था, इन्फिनिटी के पास हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, इन्फिनिटी के पास कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता क्लोज ब्रैकेट? क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, हमको नहीं पता कि वो एग्जैक्टली पॉइंट कौन सा है, ठीक है। आदित्य ये काम करना, आज अब मैथ्स की तो वीडियो दोबारा देखो, जहां तक मुझे याद है आप हमारे साथ या तो फर्स्ट क्लास से हो या सेकंड क्लास से हो, तो आपने कम से कम 3 मैथ्स की क्लासेस की हुई है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स देखकर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो इसका मतलब, क्योंकि जो चीजें मैंने क्लास में बताई हुई हैं वो सेम क्वेश्चन आप दोबारा पूछ रहे हो, इसका क्लियर कट मतलब है कि आप नोट्स तक नहीं बना रहे हो। मेरा फिर क्या फायदा मेहनत का, इतना मैं लिख रहा हूँ, अगली बार से मैं स्लाइड बना के रख देता हूँ, मुझे लिखना कम पड़ेगा, बोलते रहूंगा स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट टाइम से इसको ध्यान रखिएगा। रिशु बात एंग्री की नहीं है, बात है कि सीरियसनेस नहीं है कुछ स्टूडेंट्स के अंदर, सेम चीजें बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा ना। नेक्स्ट, अब इसको मैं थोड़ा सा नंबर लाइन पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि इसको लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो आप इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दिस शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड स्टूडेंट्स। यहां पे पहले इधर आएगा, देन माइनस इन्फिनिटी से -2। अगेन जो फर्स्ट क्लास में हमने प्रोसेस फॉलो किया है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि -2 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, तो सबसे पहले -2 के ऊपर ओपन सर्कल आएगा और हम उसके लेफ्ट में इस तरीके से एरो बना देंगे। तो इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से -2, और उसी नंबर लाइन के ऊपर हम 3 क्या है ये 3 से इन्फिनिटी, अब उसी नंबर लाइन के ऊपर हम 3 से इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो 3 के जस्ट ऊपर आप एक छोटा सा ओपन सर्कल बनाओगे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 3 को काउंट नहीं किया जा रहा है, और इसके आगे इस तरीके से बनाकर एरो दे दोगे, तो ये बता देगा कि 3 से इन्फिनिटी इज द इंटरवल, ये बता देगा कि 3 से इन्फिनिटी इज द इंटरवल। और क्योंकि हमने दोनों को सेम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है, दोनों को सेम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है, तो इसीलिए मेरा फाइनल इंटरवल क्या बनेगा? मेरा फाइनल इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर क्लोज ब्रैकेट कर देंगे तो क्या होगा, है ना? तो माइनस इन्फिनिटी -2 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 पे अब क्लोज ब्रैकेट है। तो से लॉजिक विल रिमेन द सेम। पहले आप नंबर लाइन बनाओगे और उन 2 पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, और इसके बाद अब क्योंकि हमको -2 और 3 दोनों को काउंट करना है, तो आप सबसे पहले उसके ऊपर एक छोटा सा फिल सर्कल बनाओगे, यहाँ पे भी इसके ऊपर छोटा सा फिल सर्कल बनाओगे। अब क्योंकि हमको माइनस इन्फिनिटी से -2 गिनना है, तो -2 के लेफ्ट में आएगा, तो इसीलिए -2 के लेफ्ट में आप इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे। सिमिलरली यहाँ पे 3 से इन्फिनिटी, तो 3 के राइट में जाएगा, तो इसलिए 3 लगा के उसके राइट में एरो बना दोगे। और क्योंकि ये सेम नंबर लाइन के ऊपर होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी क्वेश्चन है उसका फाइनल आंसर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। मृगंक, इन्फिनिटी पे आप लास्ट क्लास में आए थे शायद, इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो फिक्स पॉइंट नहीं है। आप मान लो ना
2 हमको पता है ना नंबर लाइन पे कहाँ है, 3 -2 हमको पता है, 3 हमको पता है कि कहाँ पे है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो, आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लगाया क्लोज ब्रैकेट, क्या आप इधर ऐसे लगाओगे? हमको पता नहीं ना कि ये इन्फिनिटी इज नॉट अ फिक्स नंबर, इन्फिनिटी इज नॉट अ फिक्स नंबर, तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट नहीं है, नंबर लाइन के ऊपर के फिक्स पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको इंटरवल में हमेशा ओपन ब्रैकेट रखते हैं, क्योंकि आप उसको ये नहीं कह सकते कि सर इस आंसर में इन्फिनिटी इंक्लूड होगा, क्योंकि इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है। हो सकता है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब बहुत बड़े पॉजिटिव वैल्यूज को भी काउंट किया जा सकता है, बट आप उसको इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट नहीं डालोगे, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ फिक्स नंबर। यू कैन नॉट रिप्रेजेंट by you cannot represent infinity on the number line by a filled circle। हम उसको एक filled circle से represent नहीं कर सकते, इसीलिए। ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं। मैं चाहता हूं कि अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन आपके माइंड में क्लियर हो। ट्राई टू इमेजिन गाइस दैट आपको मिला है माइनस इन्फिनिटी से 3, आप सबको अभी इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, यूनियन -2 से इन्फिनिटी, एक ये मिला है, उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन -2 से इन्फिनिटी। फिफ्थ वन माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन इन तीनों को प्लॉट कीजिए नंबर लाइन पे। आपको मैं 5-6 मिनट का टाइम देता हूं, टेक योर टाइम, सॉल्व इट।
चलिए मैं पहला वाला डिस्कस करता हूं ताकि आपको अगले वाले में थोड़ा सा और आइडिया हो सके। अच्छा, logic will remain the same students. First you are going to plot the values. तो वैल्यूज हमारी है -2 और 3, जैसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं ठीक उसी तरीके से प्लॉट करोगे। -2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। उसके बाद आते हैं -∞ से 3 पे ओपन ब्रैकेट है, 3 पे ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे पहले तो ओपन सर्कल लगाओ और -∞, सुनो मेरी बात को, -∞ से 3, तो हमको कहाँ जाना है? 3 के राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है? -∞ से 3 में 3 को राइट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो 3 के लेफ्ट ही में जाओगे, क्योंकि -∞ 3 के लेफ्ट में आएगा, है ना? -∞ 3 के लेफ्ट में आएगा, तो ये आपका बन गया -∞ से 3। अगला है -∞ से 3, अगला है -2 से ∞। अब आप क्या करोगे? अब आप -2 पे लगाओगे एक छोटा सा ओपन सर्कल और फिर राइट में जाओगे इसके। एक चीज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कुछ हिस्सा है जो दोनों जगह पे दोबारा काउंट किया जा रहा है ना? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कुछ हिस्सा है जो दोबारा काउंट किया जा रहा है। ऋषु, आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैथ्स आप चाह के भी एक बार वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट क्लास में जो 1.5 घंटे की क्लास थी उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरवल पे बात हुआ था, तो मैं सडनली आपको 10 मिनट में चाह के भी नहीं बता सकता, बेवकूफ बनाना हो जाएगा। तो वॉच दैट रिकॉर्डिंग टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। सो अब एक चीज पता है क्या, आप इसको नोट कर सकते हो कि ये तो एक तरीके से हमने पूरा नंबर लाइन को कवर कर लिया, ये तो हमने एक तरीके से पूरा नंबर लाइन को कवर कर लिया। सिर्फ क्या बच गया पूरा नंबर लाइन पे? क्या बच गया? कुछ बचा क्या? ध्यान से देखो, नंबर लाइन के ऊपर कुछ बचा? नहीं बचा। तो यहाँ पे द आंसर इज ऑल रियल वैल्यू, मतलब इसका यूनियन करने के बाद, इसको जोड़ने के बाद आपको क्या मिला? ऑल रियल वैल्यू मिल गया, ऑल रियल नंबर। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे नंबर लाइन पे, एक जगह पे -2 पे ओपन ब्रैकेट था, ओपन सर्कल था, लेकिन उसके ऊपर में वो कवर हो गया। सिमिलरली सेकंड वाले में 3 पे ओपन सर्कल बनाया है, लेकिन वो दूसरे इंटरवल में कवर हो गया, तो इससे क्या पता चल गया स्टूडेंट्स? और मैंने आपको क्या बताया था? यूनियन। आपको मैंने यहां क्या बताया? यूनियन का मतलब एडिशन होता है। तो आप खुद सोचिए कि पहला जगह पे हम -∞ से 3 तक के सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, पहले जगह पे हम -∞ से 3 तक के सारे वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, दूसरे जगह पे हम -2 से लेके ∞ तक के सारे वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज दोबारा तो आ रहा है, लेकिन नंबर लाइन का कहीं ना कहीं सारा वैल्यू आ गया, नंबर लाइन के ऊपर का सारा वैल्यू आ गया। मृगंक कह रहा है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -2 एंड -8। नहीं मृगंक, यहाँ पे -2 जो है एक इंटरवल में नहीं गिनाया, दूसरे में गिना गया। सिमिलरली 3 एक इंटरवल में नहीं आ रहा था, लेकिन दूसरे इंटरवल में आ गया। तो जब आप दोनों को जोड़ रहे हो, दोनों का यूनियन ले रहे हो, तो कुछ बचा ही नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि सर मेरे पास जो नंबर्स है, आप अगर बोल रहे हो कि सर मेरे पास जो नंबर्स है वो नंबर्स है -3 से लेके -∞ से लेके 3, लेकिन 3 नहीं है मेरे पास। और मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास जो नंबर है वो है -2 से लेके ∞, -2 नहीं है। तो मेरे पास -2 नहीं था, वो आपके पास प्रेजेंट है। आपके पास 3 नहीं था, वो मेरे पास प्रेजेंट है। और बाकी वैल्यूज भी जो मेरे पास नहीं प्रेजेंट थी वो आपके पास प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप इस ब्लू लाइन को देखो ना, आप इस ब्लू लाइन को देखो, ब्लू लाइन को ठीक से ऑब्जर्व करो, तो आपको पता चलेगा कि जब आप दोनों ब्लू लाइन को ऐड कर रहे होगे,
जब आप दोनों ब्लू लाइंस को ऐड कर रहे होगे तो आपके पास कुछ कॉमन हिस्सा कुछ बच रहा है क्या? कुछ भी नहीं बच रहा, सब आ गया। जब आप ये दोनों ब्लू कलर वाली लाइंस को ऐड कर रहे हो तो क्या आपको ग्रीन कलर वाली लाइन नहीं मिलेगी इस केस में? बताइए अमेरिका, अगर आप दोनों ब्लू कलर वाली लाइंस को ऐड कर रहे होगे तो क्या आपको ग्रीन कलर वाली लाइन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो क्या कोई पॉइंट फिर मिस हुआ? बताओ चैट बॉक्स में, क्या फिर कोई पॉइंट मिस हुआ? नहीं हुआ। तो इसीलिए आप इसका यूनियन किसके बराबर होगा? इसका यूनियन बराबर होगा ऑल रियल नंबर के, ठीक है ना? इसका यूनियन बराबर होगा ऑल रियल नंबर के। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले पे माइनस इंफिनिटी से फिर से वही लॉजिक, पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। उसके बाद पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। अब पहला वाला कह रहा है माइनस इंफिनिटी से 3, तो 3 पे ओपन सर्कल है, तो पहले तो ओपन सर्कल लगाया, अब माइनस इंफिनिटी से 3 बोल रहा है, तो इसलिए हम चले गए 3 के लेफ्ट में। दूसरा कह रहा है -2 से इंफिनिटी, अब -2 पे ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है, -2 पे स्क्वायर ब्रैकेट के कारण -2 पे हम क्या लगाएंगे? फिल्ड सर्कल लगाएंगे। अब यहां पे भी यूनियन है, यहां पे भी यूनियन है, तो अगर आप यहां पे दोनों को ऐड कर रहे हो, यहां पे भी अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो दोनों ब्लू लाइंस को ऐड करके हमको लास्टली ग्रीन कलर वाली लाइन ही मिलेगी। तो इसका भी यूनियन का वैल्यू क्या निकलेगा? इसका भी यूनियन का वैल्यू निकलेगा ऑल रियल नंबर, ठीक है? इसका भी यूनियन का वैल्यू निकलेगा ऑल रियल नंबर। इनफैक्ट अगर अपन ऊपर आ जाए, थोड़ा सा ऊपर इस पे बात करें, तो आप ये कह सकते हो कि इसका यूनियन किसके बराबर हुआ? पहले वाले में यूनियन में पूरा रियल नंबर, अगर हम दोनों ब्लू कलर वाली लाइन को ऐड करते हैं ना, तो भी वो ग्रीन कलर वाली लाइन के बराबर नहीं होगा। ग्रीन कलर वाली लाइन मेरे रियल नंबर की लाइन है, तो इस रियल नंबर में से क्या बच गया? रियल नंबर में से क्या बच गया? तो आप देख सकते हो कि रियल नंबर में -2 से लेके 3 तक का कोई भी नंबर नहीं गिना जा रहा है। मतलब आप जब दोनों ब्लू कलर वाली लाइन को जोड़ते भी हो तो ग्रीन कलर वाली लाइन के मुकाबले कौन से नंबर्स नहीं गिने जा रहे? तो -2 से लेके 3 तक के कोई भी नंबर को नहीं गिना जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो यूनियन है, ये कह सकते हैं हम कि इसका जो यूनियन है वो किसके बराबर है? वो इसके बराबर है, ठीक है? सिमिलरली सेकेंड वाले में जब आप इसका यूनियन कर रहे हो, अगेन अगर हम दोनों ब्लू कलर वाली लाइंस को ऐड करते भी है तो भी हमारे पास -2 से लेके 3 तक का कोई भी पार्ट नहीं आ रहा है। अब ब्लू कलर में क्योंकि -2 और 3 इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हम यहाँ पे -2 और 3 पे ओपन सर्कल लगा रहे हैं। पिछले वाले में देखिए, पिछले वाले में वो स्क्वायर ब्रैकेट था, अभी वाले में ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, क्योंकि पिछले वाले में पॉइंट्स ब्लू कलर में नहीं आ रहे थे, यहाँ पे ब्लू कलर वाले में आ रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आते लास्ट फिफ्थ वाले के ऊपर। ये जो डायग्राम बनाया है फोर्थ का था, फिफ्थ का डायग्राम अभी इधर बनेगा। अब यहां पे अगर देखोगे -2 3, वही लॉजिक। अब -3 से -इंफिनिटी से 3 पे दिख रहा है मेरे को क्लोज ब्रैकेट, तो 3 पे पहले हम लगाएंगे फिल्ड सर्कल, 3 पे लगाएंगे फिल्ड सर्कल और फिर हम उसके लेफ्ट में चले जाएंगे। सिमिलरली -2 से इंफिनिटी, तो -2 पे आएगा फिल्ड सर्कल और उसके राइट में चले जाएंगे। अब यहाँ पे भी इसका कहने के लिए जब इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, सॉरी, जब भी इसका यूनियन कर रहे हैं तो ये किसके बराबर है? ये भी वैसे कहने के लिए ऑल रियल नंबर के बराबर ही आया है, ये भी आपका ऑल रियल नंबर के बराबर ही आया है।
ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर हम इस तरीके से इंटरवल्स का यूनियन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम इन इंटरवल्स का यूनियन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमको पता रहना चाहिए। ओके, अगली क्लास में एक दो इंटरसेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल गाइस, सबसे सिंपल सा सजेशन है, गो वॉच द रिकॉर्डिंग्स बिकॉज वी आर रनिंग स्लो। ट्रस्ट मी, हम ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, एक्चुअल स्पीड जो होती है वो इससे ज्यादा की होती है, बट कुछ लोग हैं जो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग्स नहीं देखे हुए हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं तो कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत नहीं कर रहे। मैं आप लोगों को कंसिडर करते हुए अभी अभी अपनी स्पीड को नॉर्मल स्पीड पे नहीं लेके जा रहा हूँ। तो गो वॉच द रिकॉर्डिंग्स। जैसे मैंने बताया कि इसके क्वेश्चंस खुद ही रैंडमली लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको खुद से कुछ रैंडम क्वेश्चंस लिखो, सॉल्व करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड हूँ, आप भेजोगे मैं देख के बता दूंगा कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, ठीक है उज्जवल, मैं आज भेजूंगा। मैं खुद से गाइस कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप पे भेजूंगा एंड दिस विल बी इट फॉर द डे। डू वॉच इट प्रॉपर्ली। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको मैं दिखाऊंगा जेई के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बट उसके लिए हमारे को बेसिक्स हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। हाँ उज्जवल, मैं भेज दूंगा वहां पे। हर्ष पूछ रहा है कि ऑन एन एवरेज कितना परसेंट कवर कर रहे हैं हम लोग एक दिन में। हर्ष, अगर एक्चुअली में बताऊं तो अभी अगर चैप्टर इस स्पीड से चले तो चैप्टर को खत्म करने में 15 क्लासेस लग जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा टाइम हो जा रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 क्लासेस के अंदर खत्म हो जाना चाहिए था। हमने 4 क्लासेस को खत्म कर लिया है और अभी तक हम लोग 15% कह सकते हैं, 15-20% से ऊपर नहीं गए हैं। तो आप लोगों को जितने भी चीजें अगर मैंने पढ़ाई है, अगर वो अब आपके दिमाग में क्लियर होगा, देन ओनली आई कैन मूव एट अ मच हायर स्पीड। चलो फास्ट नहीं तो नॉर्मल स्पीड पे तो जाऊं मैं। ठीक है, सो I'll end the session for the day and I'll suggest कि everyone will, time is up, यहीं पे end करता हूँ। बट घर जाकर मैं कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ आपको, फिर से ग्रुप पे क्वेश्चन भेजता हूँ, उसको सॉल्व कीजिए। इस बार मैं 10 क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है, चलो, so I'm ending the session. Bye bye everyone, take care, मिलते हैं अगली क्लास में। गुलशन, इसका ये मतलब इट मीन्स दैट 1 चैप्टर कंप्लीट इन 1 मंथ। गुलशन, अगर स्पीड ऐसा रहेगा तो चैप्टर ऐसे नहीं चल सकता ना, स्पीड आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी।